अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की लेंगे दीक्षा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की लेंगे दीक्षा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा। बौद्ध धर्म की लेंगे दीक्षा। धन्यवाद। और हम बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया, बैठ जाइए। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम बाबा साहब ने 1955 में बनाया। वो हर साल कि पार्टियों के जो भी नेता हैं वो मानसिक गुलाम होते हैं पार्टियों के, अपनी बात नहीं रख सकते। जैसा कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उदाहरण के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी को रिजाइन देना पड़ा था। भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, हमारे बीच उपस्थित भंते जी जो अब चले गए हैं उनको वंदा भी, हमारी सारी शाहजहां क्षेत्र की टीम और हमारे दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारीगण, राजेंद्र पाल गौतम जी जो भी चले गए, हमारे एमएलए जो हमारे बीच सुरेंद्र कुमार जी चौधरी उपस्थित हैं, सागर जी जो निगम पार्षद हैं, और सभी हमारे विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का 133वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज इस मंच की तरफ से मैं एक संदेश देना चाहूंगा आपको। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के जो राजरत्न बेटे थे, जिनको बाबा साहब सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और जब उनका उस राजरत्न का मृत्यु हो गई तो उस समय बाबा साहब कोर्ट में थे, तो उनको बताया गया कि बाबा साहब आप से घर पहुंचिए और उनके बेटे का बहुत हालत ज्यादा खराब है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने घर पर आए तो बच्चे की डेथ हो चुकी थी। जो वह सारे लोग थे उन सभी ने कहा कि बाबा साहब बच्चे के संस्कार के लिए कफन का इंतजाम कीजिए। बाबा साहब चुप रहे। उन्होंने 2 बार कहा, फिर तीसरी बार भी लोगों ने कहा कि बाबा साहब जो राजरत्न बेटा है आपका, उसके लिए कफन की आवश्यकता है। लेकिन बाबा साहब फिर भी चुप रहे। रमाबाई जी समझ गई थी इस बात को कि इस अवसर पर बाबा साहब चुप क्यों है। उन्होंने अपना साड़ी का पल्ला फाड़ा और फाड़ करके राजरत्न जी को उसमें लपेटा और उसका दाह संस्कार किया। मैं इस उद्देश्य से एक बात कहना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो इतने महान बने, जो बड़े बने, और उनके पास अपने बेटे के लिए कफन तक पैदा नहीं हुआ, कफन तक नहीं हुआ, और वो बढ़ते सारे लोग हमारे लिए इतना बड़ा काम कर गए जो आज हम उनको भूल बैठे हैं, हम उनको याद ही नहीं करते। जब बाबा साहब गोल में सम्मेलन में जा रहे थे तो उस समय भी यही समस्या आई थी। उनका एक बेटा एक्सपायर हो गया था। तो बाबा साहब ने कहा, जब उनको बताया गया कि आपका बेटा एक्सपायर हो चुका है तो आप वापस आइए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आज जो मैं इस सम्मेलन में जा रहा हूं, मेरे अगर एक बेटा एक्सपायर हो गया है तो कोई बात नहीं, ये सारे देश के जितने भी अछूत शोषित वर्ग हैं वो सारे मेरे बेटे हैं, और अगर आज मैं नहीं गया तो मैं उनके अधिकारों को खो दूंगा। ये थे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और हम लोग क्या करते हैं, अच्छी सी नौकरी लग जाती है, नेता बन जाते हैं और बाबा साहब को भूल जाते हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम पढ़ते नहीं, लिख नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी हम बाबा साहब की बात को भूल जाते हैं। इस संबंध में मैं थोड़ा सा आगे और बताऊंगा। बाबा साहब ने एक नारा लगाया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो।
बाबा साहब ने नारा दिया, शिक्षित बनो। हमारे लोग क्या हुआ, शिक्षित बन गए, आईएएस पीसीएस बन गए, सारे पदों पर पहुंच गए, लेकिन अपने समाज की तरफ किसी ने कुछ नहीं देखा और सारे जो है उसका वोट जीत ले गए। बाबा साहब ने कुछ लोगों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा कि ये आकर के मेरे समाज के लिए मेरी सहायता करेंगे, लेकिन वो सारे के सारे वहीं फंस गए। संगठन की जहां तक बात है, बाबा साहब ने आजादी दी और आज कितना संगठन है, एक गली में 10 आदमी है वो अपना संगठन बना लेता है, दूसरी गली में दूसरा आदमी है वो तीसरा संगठन बना लेता है, और चाहे उसके पीछे 10 आदमी भी ना हो और वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव बन जाता है। ये बाबा साहब की देन थी। बाबा साहब ने सोचा कि मैं यहाँ पर फेल हूं, विचार किया उन्होंने, फिर उन्होंने दूसरा विचार रखा कि भाई हो सकता है मैं कहीं गलत हूं तो ये आगे आएगा। उन्होंने कहा कि शासन में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, जब भागीदारी होगी तो हमने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। तो उन्होंने रिजर्वेशन की बात की लोकसभा और विधानसभा में। जो व्यक्ति बाबा साहब चाहते थे कि अगर लोकसभा में हमारा आदमी जाएगा तो हमारी बात करेगा, विधानसभा में हमारा आदमी जाएगा तो हमारी बात करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जीत के चले गए और वहां उस पार्टी के गुलाम बन गए। जाति की तरफ उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा, अपने समाज की तरफ को बिल्कुल नहीं देखा और वह गुलाम बन गए। अगर ये बात है तो आज ये बात प्रमाण है कि आज की सरकार में जो छूतों के साथ, शूद्रों के साथ, एससी के साथ, दलित के साथ जो हो रहा है, आज 123 के करीब हमारे ऐसे एमपी हैं जो कान बंद करके, आंख बंद करके और मुंह बंद करके चुपचाप बैठे हुए हैं। समाज पे कितने अत्याचार हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा साहब सोचने लगे कि भाई यहां भी मैं फेल हो गया, ये सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एमएलए बन करके वो बन गए उस पार्टी के गुलाम बन जाते हैं, मानसिक गुलाम बन जाते हैं। अंत में फिर बाबा साहब ने सन 1935 में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये पैदा होना मेरे बस की बात है, लेकिन हिंदू धर्म में रहना ये मेरे बस की बात है, जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं है। तो बाबा साहब ने 21 साल तक 1935 से लेकर के सन 1957 तक 21 साल बाबा साहब ने प्रतीक्षा की। बाबा साहब ने सोचा कि ये हिंदूवाद जो है इसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और अंत में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और बौद्ध बन गए। तो ये बाबा साहब का है। 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दिलाई। तो नई चीज नहीं है 22 प्रतिज्ञा, 22 प्रतिज्ञा। लेकिन मैं इस सरकार का आभार भी व्यक्त करता हूं। जैसे राज्यपाल गौतम जी आपने बताया है कि जिस 22 प्रतिज्ञाओं को लोग नहीं जानते थे, इनका विरोध करने पर पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड और पूरा मनुवाद जान गया कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा कौन कौन सी 22 प्रतिज्ञा दिलाई थी। ये हमारा प्रचार हो गया। जो प्रचार नहीं था वो हमारा प्रचार हो गया 22 प्रतिज्ञाओं का। तो ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हम सबको भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम कहां से आए हैं, हमारी स्थिति कैसी है। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं होते तो आज इतना आलीशान जो है हम उसको नहीं पहुंच पाते। अभी आगामी सरकार क्या करती है? जो सरकार है, एक आदमी कह देता है कि आरक्षण खत्म करेंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे। एक आदमी तो ये बोलता है, जो पद पे बैठा है वो ये बोलता है कि आरक्षण नहीं खत्म करेंगे, संविधान नहीं बदलेंगे। इसका क्या मतलब होगा? जब आरक्षण तुम खत्म नहीं करोगे, आरक्षण जो सरकारी नौकरियां हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी, तो आरक्षण अपना बरकरार रखे रखो। जब विधिकरण होगा, सरकारी नौकरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो आरक्षण रखने से कोई फायदा नहीं होगा। आगे संविधान की बात है। कुछ लोग कहते हैं संविधान बदलेंगे, तो सरकार ने आदेश किया कि संविधान को नहीं बदलेंगे। संविधान का जो मूल ढांचा है उसके परिवर्तन करने में सब कुछ खोखला हो जाएगा। जितनी भी धाराएं हैं संसार की, संविधान के हमारे की, जो हमारे पक्ष में है, जो शूद्रों के पक्ष में है, एससीओ के पक्ष में है,
या बेनिफिट है वो सारी धाराओं को समाप्त कर देंगे और दिखावटी एक संविधान रह जाएगा कि हम संविधान को नहीं बदल रहे। जब संविधान की मूल भावना ही समाप्त हो जाएगी तो संविधान से हमें कोई फायदा नहीं होगा। आरक्षण जब प्राइवेटीकरण हो जाएगा, निजीकरण होगा, तो फिर हमें आरक्षण से कोई फायदा नहीं होगा। अगर इनको आरक्षण करना है तो निजी क्षेत्र में आरक्षण करना आवश्यक है। निजी क्षेत्र में आरक्षण दे तब तो हमें लिए कोई फायदा हो सकता है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अगर इतने विद्वान थे, इतने पढ़े लिखे थे कि आज तक संसार में कोई इतनी बड़ी डिग्रियां प्राप्त नहीं कर सका। हम मानते हैं उनको क्या, बाबा साहब को, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को? हम केवल जय भीम के नारे लगाते हैं लेकिन बाबा साहब की बिल्कुल नहीं मानते। अगर बाबा साहब की मानते तो आज भारत में 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ बुद्धिस्ट होते और भगवान बुद्ध को मानने वाले होते। आज भी स्टेज पे खड़ा होके भाषण देता है, नेता हो या कोई भी अभिनेता हो, भाषण देता है स्टेज पर खड़ा होकर के और हम भगवान बुद्ध की बात करता है, लेकिन घर में जाके 1 घंटा घंटी बजाता है, दुर्गे की पूजा करता है, शंकर की पूजा करता है। ये दोहरावाद अगर हमारे अंदर ना होता तो आज हम कहीं से कहीं पहुंच जाते और ये सरकार, ये देश हमारे से मुल्क में होता। अगर हम ऐसा करते, जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है वो लोग जानते हैं, जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस देवता की हम पूजा करते हैं, अगर उसके बारे में बात है, आपने इतिहास पढ़ा हो तो आपका पता लग जाएगा कि उस देवता ने हमारे ही पूर्वजों का नाश किया, हमारे पूर्वजों को मारा है, कत्लेआम किया है। अभी नवरात्रि के व्रत रखे गए, सामने मंगल नवरात्रि के व्रत रखे, लेकिन किसी व्यक्ति ने महिलाओं को ये नहीं बताया कि दुर्गा कौन थी। दुर्गा ने किसी को मारा, किसको मारा था? अरे दुर्गा ने महिषासुर को मारा था और वो भी अपना राजा था, अपना ही राजा था। हमारे बाप को कोई मारता है, गाली देता है तो हमें जोश आ जाता है, लेकिन हमारे देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको मानते हैं, उन्होंने समझदार होते हुए भी जिन हमारे पूर्वजों का नाश किया, पूर्वजों की हत्याएं की, उनके बारे में हम कभी विचार नहीं करते। अगर हम अपने इतिहास को पढ़ेंगे और इतिहास को पढ़ के सीखेंगे तो आज हम बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकेंगे। मैं एक नारा लगाऊंगा, अभी 2 वक्त और ज्यादा है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। 1 मिनट के लिए आप सब खड़े हो जाएं, 1 मिनट के लिए सब खड़े जाएं, मेरी आवाज सुने होगा पीछे। मैं नारा दूंगा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म में लेंगे दीक्षा। बाबा साहब का सपना साकार करेंगे जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1955 को किया था। साथियों नमस्कार। आज दिल्ली प्रदेश द्वारा एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया भारतीय बौद्ध महासभा में। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष CS भंडारी जी हैं। भंडारी जी, किस तरह का कार्यक्रम रहा? पूरी दिल्ली के अंदर आप लोगों ने झांकियाँ निकाली, बड़े हर्षोल्लास में लोग यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत जो हमारा सादरा क्षेत्र है जी, वो बहुत सशक्त क्षेत्र है और कम से कम 40 साल से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। 40 साल इसको हो गए और इस शोभा यात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है जी। जब आज इसका भीमारंभ था तो बहुत अधिक भीड़ थी और सारे सघन मार्केट से होते हुए ये हमारी शोभा यात्रा निकली। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का 133वीं जन्म दिवस पर 133वीं जन्म दिवस था जिस पर यह शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। 40 सालों में जब आपने दिल्ली के अंदर इस काम को शुरू किया, बौद्ध बनाने का कार्यक्रम शुरू किया, बाबा साहब के रास्ते पर चलने पर शुरू किया, इन 40 सालों में क्या उपलब्धि हासिल हुई? देखिए, अब 40 साल से पहले जब हमने ये शोभा का भीमारंभ किया था तो उस समय आदमी भले ही कम होते हों जी, लेकिन सशक्त आदमी होते थे, ईमानदार आदमी होते थे और बहुत मेहनती आदमी होते थे। आज अगर हम उसकी तुलना करते हैं, आदमी तो बहुत हैं, भीड़ बहुत इकट्ठी होती है, लेकिन बाबा साहब जय भीम तक ही सीमित हैं। अगर जितने लोग हम सब इकट्ठे होते हैं, जितनी योजनाओं में, जितनी उसमें शोभा यात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं, अगर इतने ही लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ले तो बाबा साहब का जो बौद्ध धर्म का स्वप्न था भारत को बौद्ध धर्म बनाने का, वो बहुत ही जल्दी ही पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप एक सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग नहीं हैं। सारी जिंदगी आपने कई दशकों से समाज की सेवा की है सामाजिक रूप से, लेकिन इस वर्ष राजनीतिक रूप से समाज की
जो कमी है वो कहीं ना कहीं खल रही है। एक राजनीतिक बयान क्या देना चाहेंगे अगले ही महीने ऐतिहासिक चुनाव में? देखिए, पहली बात तो ये है कि राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने कहा बिना राजनीति के आपको अधिकार नहीं देखिए, मिलेंगे। राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है। जी। जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, भारतीय बौद्ध महासभा, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति सदस्य है, चाहे तो कोई किसी भी पार्टी का हो, सब व्यक्ति सदस्य है और बाबा साहब का अनुयायी है। जी। तो हम राजनीतिक पार्टी को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज उद्देश्य से हम एक बात जरूर संकेत करते हैं और हमें कहना बहुत आवश्यक है। जी। क्योंकि आज जो लड़ाई है वो अम्बेडकरवाद और मनुवाद की लड़ाई है। जी। आपको पता है कि अम्बेडकरवाद समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है और भ्रातृत्व भाव की भावना है। लेकिन जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण व्यवस्था है, वो आप सबको जानते ही हैं कि वो जातिवाद और वर्ण व्यवस्था से ओतप्रोत है। अगर 10 साल पहले जो सरकार बनी और ये 20 साल पहले बन जाती, हम कल्पना कर सकते हैं तो भारत के दलितों की, शूद्रों की, अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है वो कोई दूसरी ही होती। और हमें ये बहुत कहते हुए हमें दुख भी नहीं हो रहा और हम कहना भी चाहते हैं कि अवश्य जो हमारे मूंछ रखने पर हमारे लोग को मार दिया जाता है, हमारे लोग को जूतों में पानी पिलाया जाता है, गंजा खेला जाता है, पेशाब तो पिलाया जाता है, ऐसी पानी पेशाब नहीं। पिलाया जाता है, जी। ऐसी व्यवस्था को हमें बदलना बहुत आवश्यक है। और जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बाबा साहब ने वही कहा था कि मैं भारत को बौद्ध में बनाऊंगा, और भारत बौद्ध में जब बनेगा जब हम अपने इतिहास को पढ़ें, अपने इतिहास के बारे में जानकारी करें। तो हमें सबसे पहले यही देखना है कि पार्टियां, अभी हम अपनी बात करते हैं कि पार्टियों के जो भी नेता हैं वो मानसिक गुलाम होते हैं पार्टियों के, अपनी बात नहीं रख सकते। जैसा कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी को रिजाइन देना पड़ा था और अब राजकुमार आनंद जी को रिजाइन देना पड़ा। है तो उसी पार्टी में ही ना? उसी पार्टी में है। पार्टी क्यों तो छोड़ते हैं? हमें पार्टी नहीं, राजेंद्र पाल उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, राजकुमार आनंद जी ने पार्टी भी छोड़ दी और त्यागपत्र भी दे दिया है। लेकिन जब हमने उनके विचार सुन रहे थे तो एक ही बात सामने आया, उन्होंने एक शब्द में सारी हिस्ट्री समाप्त कर दी। उन्होंने कहा कि वे सब जगह मनुवाद है। तो ये बाबा साहब, जो पार्टी बाबा साहब का फोटो लगा कर घूमती है, शहीद भगत सिंह का फोटो लगा घूमती है, ये केवल दिखावा है और छलावा है। हमें इससे बिल्कुल सचेत रहना है। चलिए। अगर हम इसी बह गए विचारधारा में कि भाई हमें बाबा साहब का फोटो लगा मिल रहा है, तो हमें फिर वही देखना पड़ेगा और वही खाना पड़ेगा जो हमें दिखाई देता है सामने हमारा टारगेट। तो हमें ऐसे व्यवस्था लानी है, ऐसी संस्था को, हमें ऐसे व्यक्ति को आगे लाना है जो हमारी जो शूद्र हैं, दलित हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित रख सकें।